पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम, पाकिस्तान की सियासत में ये आखिरी लड़ाई जारी है और ये अगर आखिरी लड़ाई नाकाम हो गई तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी आ जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो टेक ओवर कर लेगी, पाकिस्तान में मार्शल लगा दिया जाएगा और ये हालात जो हैं वो किस जानिब जा रहे हैं इसका अंदाज़ा अभी पाकिस्तान की आवाम को नहीं हो रहा। मैं आपके सामने बहुत बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूँ क्योंकि एक कैंपेन चलाई जा रही है कि हमारा पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर जो है वो चलाया जा रहा है। अगर ये कैंपेन कामयाब हो जाती है, इसका वाज़े तौर पर मतलब है कि पाकिस्तान में किनका पाकिस्तान की बात हो रही है, ये स्टेटमेंट किसने दी है, और फिर आप उससे चीज़ें जो है वह अखज़ करते हैं। तो जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आपको नजर आता है कि पाकिस्तान में बनाना रिपब्लिक की बात हो रही है, पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने की बात हो रही है, और पाकिस्तान में ये जो मुल्क है कि जब इस्टेब्लिशमेंट का है, शरीफों का है, जरदारियों का है, ये इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट की इजारादारी खत्म हो जाएगी, इसमें इमरान खान साहब को माइनस किया जाएगा। जनाब, सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर का 11 साला मंसूबा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि 11 साला मंसूबा बेसिकली है क्या, और ये प्लान रंगे हाथों किस तरह से पकड़ा गया है कि पाकिस्तान में एक नए निज़ाम की बाज़गश्त जारी है। ये नया निज़ाम क्या है, क्या होने वाला है, ताहयात आर्मी चीफ की कहानी क्या है, इमरान खान माइनस फार्मूला, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हक़ाइक़ व सबूत रखने जा रहा हूं जो कि मीडिया चैनल जो है आपको नहीं बताएगा। दूसरी खबर पर जनाब हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान ने फौजियों के मार्शल की हिमायत कर दी है, और ये आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको नजर आ जाएगा कि आप हालात किस जानिब जाएंगे। और फिर जनाब ये बड़ी बारीक वारदात है, मंजरनामा आपको क्लियर हो जाएगा। और शहबाज शरीफ का इमरान खान साहब से एक हंगामी किस्म का राब्ता हुआ है और बाकायदा तौर पर इमरान खान के आगे घुटने टेक दिए गए हैं। इस राब्ते की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम, अब जो ये इमरान खान माइनस फार्मूला, ये जितने भी खान मुखालिफ फार्मूले हैं वो ये है कि खान साहब को क्रश करना है, लंदन प्लान है। तो आपने देखा कि पहले इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी हेड हैं उनको अगवा कर लिया गया, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया जाता है, अजहर मिशवानी आते हैं, वकास हमदर्द आज सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमान पार्क में बड़ी ड्यूटीज दिया करते थे, आज उनको अगवा कर लिया गया है। अभी तक उनको कोई अता पता नहीं है, उनके घर वालों से राब्ता हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि साहब हमें तो नहीं पता, वो अफ्तारी का सामान लेने बाहर गए थे और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। और फिर आपने देखा कि अली ज़ैदी को कराची से नामालूम अफराद जो है उनके दफ्तर से अगवा करके ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बगैर वारंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इमरान खान साहब ने अली हैदर ज़ैदी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि हमारे एक और सीनियर रहनुमा अली ज़ैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तारी लंदन प्लान का हिस्सा है और कारकुनान की गिरफ्तारियों का नया प्लान मराहिल में है। तो ये एक नया प्लान है और ईद के बाद इस प्लान में तेजी आएगी, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होंगे, यूट्यूबर्स होंगे, और फिर जनाब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 150 से ज़ायद कारकुनान होंगे, उनको जनाब गिरफ्तार मुबैना तौर पर अगवा कर लिया जाएगा। तो इस प्लान के ऊपर काम जो है वह तेजी से जारी हो चुका है और इमरान खान साहब ने कहा कि पीटीए को कुचलने की नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई थी और उन्होंने पीटीए के 3000 से ज़ायद वर्कर्स को गिरफ्तार करने और अगवा जो है अभी तक किया जा चुका है। अली अमीन गंडापुर के बाद अब अली ज़ैदी को भी अगवा कर लिया गया है। तो ये खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये किस प्लान का हिस्सा है। तो एक और खबर है कि स्टेट बैंक को चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2100 रुपए बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी करने का हुक्म दे दिया है, तो मिफ्ता इस्माइल जो है वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये रकम जारी होगी, हुकूमत चाहती तो कहीं और से 2100 रुपये कम कर लेती, इतनी रकम हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेट बैंक हुकूमती अकाउंट से बगैर जल्द कैसे पैसे निकाल सकता है, तो ये भी मामला जो है वो भी निकल सकता है। तो पार्लियामेंट के बाद जो है उससे भी कोई मंजूरी लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई बड़ा शब मारा जा सकता है। तो जनाब मैं आपको यहां पर बड़ी खबर देना चाहता हूं इमरान खान साहब के हवाले से। खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के मौके पर जमान पार्क पर यलगार के नए मंसूबे पर काम जारी है, इंतखाबात की सूरत में हमें कमजोर कर देंगे। मैं दो टोक अल्फाज में वाज़ेह करता हूं कि ये हथकंडे किसी काम नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अपने सीधे कायदीन में से एक और यानी अली ज़ैदी को भी कराची से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो मैं किसी सूरत जो है वो इनके प्लान्स को कामयाब होने नहीं दूंगा। तो ये खान साहब बड़ा वाज़ेह कह चुके कि जमान पार्क में भी ईद उल फितर के मौके के ऊपर बड़ा हमला करने की कोशिशें होंगी। और ये बगल बच्चा जो बैठा हुआ पंजाब के अंदर जो मोहसिन नकवी है, ये किसका बगल बच्चा है ये भी आप पत्र तौर पर जानते हैं, तो उसके जरिए एक बड़ा शब खून भी जमान पार्क में मारा जाएगा।
اور خان صاحب کے جو قتل کے پلانز ہیں وہ بھی میں اپنے پچھلے ویلاگز میں بڑی بار جو ہے وہ بے نقاب کر چکا ہوں۔ اب جناب شہباز شریف کا اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کا بڑا ہنگامی قسم کا رابطہ ہوا ہے، تو یہ رابطہ بڑا اہمیت اختیار کر چکا ہے کیونکہ سراج الحق جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 رکنی کمیٹی بنائی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشنز کی بات کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جناب یہ بات کر رہی ہے کہ پاکستان میں مذاکرات ہونے چاہیے، اپوزیشن اور حکومت کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور ساری صورتحال میں سراج الحق جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ سراج الحق نے پہلے بھی خان صاحب سے ملاقاتیں کی اور آج بھی عمران خان صاحب کی ان کی اہم ترین ملاقات ہوتی ہے، اس کی ٹائمنگ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس ملاقات سے پہلے سراج الحق نے شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیراعظم آفس نے پھرتیاں آپ نے دیکھنی ہے کہ پھر فوری طور پر زمان پارک پہنچتے ہیں، زمان پارک میں ملاقات ہوتی ہے، تو اس کے بعد ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو ہونے کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو جو بڑی خبر دینے جا رہا ہوں، جس کو جیو نیوز سمیت بہت بڑے جو جتنے میڈیا چینلز ہیں وہ اس پر بریکنگ نیوز بھی چلا رہے ہیں کہ حکومت و تحریک انصاف نے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور یہ جو چینلز جیو نیوز کے مطابق پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان یہ پیش رفت سراج الحق کی سیاستدانوں کو ساتھ بٹھانے کی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئی ہے، اور سراج الحق نے آج 3 رکنی وفد کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس ملاقات کے بعد سراج الحق جو ہیں وہ اپنے وفد کے ہمراہ زمان پارک پہنچے، جہاں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، اور یہ جناب معاملات جو ہیں وہ کس جانب جا رہے ہیں، کیونکہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ماہر قانون ارتضاد احسن صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے کہ انتخابات 14 مئی کو ہوں گے، تو چیف جسٹس کا فیصلہ حتمی ہے، انتخابات اسی روز ہوں گے اور یہی وزیراعظم کروائے گا۔ حرمت عین اور عدلیہ کی آزادی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقتدار کے پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تاریخی جنگ جو ہے وہ جناب شروع ہو چکی ہے، سیاسی جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہیں، اب یہ عالم ہے کہ بینچ کی تشکیل دے کر بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ کس سائیڈ پر ہوگا۔ یہ جناب بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیونکہ حکومت الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کیمرہ اجلاس ہوا، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کو سپورٹ دی گئی جی ایچ کیو کی طرف سے، اور پھر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پنڈی سے پارلیمنٹ کی حق میں ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا آ رہا ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے، اور کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن جو ہیں وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے، عمران خان مخالف پلان تیز ہو چکے ہیں، حکومت کا ساتھ دیا جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو بہت بار بتا چکا ہوں، لیکن آج کی جو ٹیسٹ ہے، جو آج کی زیادہ خبر ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب پنڈی سے جو خبریں ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں، اور عمران خان صاحب کو دوبارہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ جب ہم جولائی میں الیکشنز کروا دیں گے تو لہٰذا آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ عید کے بعد باہر نہ نکلیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے عید کے بعد بڑے احتجاج کی کال دے دی ہے، وکلا بڑی تعداد میں آئیں گے، تو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے عمران خان صاحب کو لگایا جا رہا ہے، اور جولائی میں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اکتوبر میں الیکشن صحیح ہوں گے، اور اگر اب کی بار 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوتے میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جناب یہ لوگ چاہے 2024 میں جو ہے وہ الیکشن لے کر جائیں گے، لیکن پلان اور بھی ہے، وہ پلان بڑا خطرناک ہے۔ آگے چل کر آپ کو میں بہت ساری چیزیں کرسٹل کلیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ پلان بیسیکلی ہے کیا، اور اس پلان کے تحت یہ 11 سالہ منصوبہ کون سا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہر طرح سے راستے سے کلیئر کر دیا جائے گا، ان کا پتہ صاف کر دیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے جنرل آصف منیر نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہماری مذاکرات ہیں وہ جناب بہت غلطی تھی، ہماری بہت بڑی غلطی تھی، اور یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں ایک آرمی چیف، ایک 22 نمبر کا افسر پاکستان کی پارلیمنٹ میں آ کر آئین قانون کی جو ہے وہ سبق پڑھا رہا ہے۔ بھائی پاکستان میں دہشت گردی ہے، آپ بتائیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کیوں ہے، آپ بتائیں کہ جناب پاکستان میں یہ حالات پیدا ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے، بجائے یہ بتانے کے، بجائے اپنا احتساب دینے کے، یہ جناب عمران خان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ عمران خان کا احتساب کریں، یہ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے، یہ کون ہوتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سیاستدانوں کا احتساب کرنے والے؟ اب بات جو ہے ویسی نہیں چلے گی، لیکن اس ساری صورتحال میں مولانا فضل الرحمان نے بھی جناب فوجیوں کے مارشل لا کی بات کرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے لمبے لیٹ کر بوٹ چاٹ رہے ہیں اور جی ایچ کیو کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صدر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، آصف زرداری اپنے بیٹے کے وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف نااہل ہوتے ہیں تو بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیراعظم بن جائے گا، سندھ کے ڈومیسائل سے ہم وزیراعظم بن جائیں گے۔ تو یہ اس پی ڈی ایم کے اندر بھی لڑائیاں چل رہی ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان آپس میں گتھم گتھا ہیں، تو اس ساری صورتحال میں رانا صلاح اللہ بھی مارشل لا کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ عرفان قادر نے کہا کہ پاکستان میں مارشل لا آ سکتا ہے، جاوید چودھری کہتے ہیں کہ اگر یہ آخری راؤنڈ ہے، اگر یہ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے تو پاکستان میں مارشل لا لگا دیا جائے گا، تو یہ آخری مذاکرات ہیں۔ اور پھر جناب عرفان قادر خواجہ آصف بات کر چکے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے جناب یہاں پر جو بات کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہر شعبے میں مداخلت ہوگی تو عدالتی مارشل لا کہیں گے۔ سپریم کورٹ انتظامیہ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کی اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے، الیکشن 2018 میں دھاندلی پر سموٹو کیوں نہیں لیا؟ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے درخواست ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا احتساب کرے، یعنی کہ باجوہ کی جانب
इशारा है कि क्यों करें। आप लोग जो हैं जब पाकिस्तान में यही जनरल बाजवा ने इमरान खान का तख्ता उल्टा, इसी जनरल बाजवा ने सो मोटो नोटिस के तहत पाकिस्तान में जनाब शबकुन मारा मार्शला की बातें की, तो उस वक्त आप जो है आपको जाग नहीं नजर आई, उस वक्त आप जो हैं वो जमहूरियत के अलमदार आप नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन आज जनाब जब इमरान खान साहब ने आप सब पर अंधा फेर के रख दिया है, तो आप इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेक रहे हैं कि चाहे मार्शला लगा दे, जनाब हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अजीब बात है कि अमेरिका में बैठा हुआ CIA का जो भी शायद रिटायर्ड हो, ज़ल्मे खलीलज़ाद इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी कांग्रेस कमेटी का नुमाइंदा भी कहता कि इमरान खान से बात की जाए, और सुप्रीम कोर्ट तदाद का शिकार है। एक तरफ आइन का तकादा है कि 90 रोज में इलेक्शन हो, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसले देकर कहा जाता है कि सियासी जमातें मिल बैठकर तारीख तय करें। अगर अक्टूबर की बात कर लें तो फिर आइन क्या कहेगा, यानी वो खुद आइन और कानून की नफी कर रहा है। मौलाना फजल रहमान अब जनाब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून सिखा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी जमात और PDM किसी सूरत जो है वो बात नहीं करेगी, और ना ही इसमें मुल्क का मफाद है। हाँ, अगर हमने किसी को खुश करना है तो ये अलग बात है, इसका जमहूरियत का नाम नहीं दिया जा सकता। तुम्हारे बाप का मुल्क है, जो तुम चाहोगे वो करोगे। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की ताकत है, और मौलाना फजल रहमान इस वक्त आपकी जो है वो नहीं चलेगी, और आपकी आखिरी दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो जनाब जनरल आसिफ नूरी साहब के जो 11 साल मनसूबा है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और ये 11 साल मनसूबा मैं आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जनाब ये बेसिकली नया निज़ाम क्या है? नया निज़ाम हमारा पाकिस्तान लॉन्च हुआ कि नया पुराना पाकिस्तान को ख़त्म करें, अब हमारा पाकिस्तान होगा। हमारा किनका होगा? इन्हीं लोगों का पाकिस्तान होगा, शरीफों का, सरदारियों का, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का, अपर एलीट क्लास, जितने भी मिलिट्री ब्रास, इनका पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ पर गरीब की जो है वो तो हैसियत नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब एक तो वफाकी वज़रा के 2 वफाकी वज़रा के मुस्ताफ़ी होने की खबरें आ रही हैं, और वकला बरादरी जो है वो ईद के बाद इस्लामाबाद का रुख करेगी, पार्लियामेंट का रुख करेगी, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, और ये निज़ाम लपेटने की जानिब जो है वो इशारे भी जा रहे हैं। क्योंकि इक़्तिदार एहसन साहब जो हैं वो बड़ा खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि इंतख़ाबात तो 14 मई को होंगे, अदालती फैसले पर मना करने वाला नाहल हो जाएगा, हमें सोचना होगा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी या नहीं होगी। आज गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है वकला की, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, और इसने मैसेज दिया है, GHQ को हिला के रख दिया है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि PDM जो है वो अगला इलेक्शन जो है वो एक ही छतरी के नीचे लड़ेगी, तमाम मिलकर एक इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, तमाम छोटी बड़ी जमातें, PMLN, और इन सब का वोट जो है वो एक ही ठप्पे के ऊपर लगेगा। और जब ये चूंकि इन्होंने आर्मी चीफ अपनी मर्जी का सेलेक्ट किया, जनाब आपको पता है कि एक शख्स की 27 नवंबर की रिटायरमेंट है और 29 नवंबर को उसको अपॉइंट किया जा रहा है, तो इशारे किस जानिब जा रहे थे, तो ये उस शख्स को बार बार एक्सटेंशन देंगे, और बार बार एक्सटेंशन देके एक मनसूबा है इनका जिसको लंदन प्लान कहा जाता है, उस प्लान के तहत ये बार बार हुकूमतें करेंगे और इमरान खान साहब को जो है वो रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो ये इनका 11 साल मनसूबा है कि बार बार एक्सटेंशन देकर बार बार हम मुल्क के ऊपर काबिज हो जाएंगे। और ये जो इमरान खान की बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो है अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाकर मुल्क में जनाब 2035 तक काबिज होना चाहता था, तो ये बिल्कुल झूठ है। ये सिर्फ अपना प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, और ये इन्होंने बता दिया है कि अब हम 2035 तक जो है मुल्क के ऊपर काबिज रहेंगे। इनका असल प्लान है कि बार बार एक्सटेंशन दी जाएंगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी फैसला है कि इलेक्शन नहीं होंगे, सारा मामला है। जो इनका इजलास बुलाया गया वहां से भी आपको ये मैसेज मिल रहा है। तो इसी वजह से वकला जो है उन्होंने जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और इक़्तिदार एहसन साहब ने वहां पर ये बात की कि सिपा सलार को भी करवाना पड़ेगा, आर्मी चीफ को भी इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब वो पीछे भाग नहीं सकता, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्मी चीफ को भी तलब कर सकते हैं अगर सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये भी मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। इमरान खान साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं मुल्क के आर्मी चीफ को भी यहाँ पर तलब कर सकता हूं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। शंकर नाज़िमी खलक ने, अल्लाह ने निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।